लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और यह लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस अधिनियम के तहत 1926 में हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश कब की थी? 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी, तब जाके 1926 में लोक सेवा आयोग बना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं और अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 10 लिखा हुआ है। ये अपडेट हो सकती है, आप इसे अपडेट कीजिएगा, इसे मत पढ़िए। वहीं अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं, अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है। और अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 65 वर्ष से अधिक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में आ जाइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी कम हो। वहीं संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए 317 अनुच्छेद है संविधान का। ठीक है, आइए थोड़ा परिसीमन आयोग पर भी चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन आयोग संविधान का कौन सा संशोधन, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन करके परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें वर्ष 2000 तक संशोधन करने के लिए रोक लगा दी थी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन हुआ। कब हुआ? 2002 में 12 जुलाई को हुआ था। जो परिसीमन आयोग 2002 का था, 12 जुलाई में जो बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह परिसीमन आयोग 2002 के अध्यक्ष थे। तो इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2008 में स्वीकार किया था। मंजूरी कब प्रदान की थी? 2008 में। नया परिसीमन किस आधार पर किया गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन किया गया है। परिसीमन आयोग के सदस्य कौन होते हैं? देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वे कौन से राज्य हैं जिनका परिसीमन आयोग 2002 द्वारा परिसीमन नहीं हो सका था? तो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड में नहीं हो पाया था। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन की बात हुई है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है? 12वीं अनुसूची में वर्णन है। विकास योजना को तैयार करने के लिए किसका गठन किया जाता है? जिला योजना समितियों का गठन किया जाता है विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए। संविधान के किस संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया है? 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। 73वें संशोधन में, संविधान का संशोधन 73वां, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। इसका कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। यह कार्य भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था भारत में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 1959 में लागू हुई थी, याद रखिएगा। देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन कार्यक्रम चलाया गया था? शुरुआत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। किसकी सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति बैठी थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। पंचायतों में सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति है। अनुच्छेद 243 सी में क्या दिया गया है? तो पंचायतों का संरचना दी गई है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। पंचायती राज
किस सूची में दर्ज हैं? राज्य सूची में दर्ज हैं, पंचायती राज्य। भारत का महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी, महान न्यायवादी के बारे में वर्णन मिलता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार महान न्यायवादी होता है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? महान न्यायवादी को आमंत्रित किया जाता है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? संघात्मक शासन पद्धति का सिद्धांत। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान न्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। राज्य सरकार का विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है। महान न्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। महान न्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। क्या यह कथन सत्य है? सत्य है। महान न्यायवादी भारत के किन न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार रखता है? महान न्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार रखता है। महान न्यायवादी को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं है? महान न्यायवादी का है। भारत के महान न्यायवादी को संसद में वोट देने का कौन सा अनुच्छेद रोकता है? अनुच्छेद 88 महान न्यायवादी को संसद में वोट देने से रोकता है। महान न्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान न्यायवादी कार्य करते हैं। महान न्यायवादी कौन से सदन का सदस्य होता है? किसी सदन का वह सदस्य नहीं होता है।